एक अंकल जी हैं, इस रास्ते से जा रहे हैं और हमेशा इस रास्ते से जाते रहते हैं। देखिए कैसे लोगों को परेशानी से जूझना पड़ता है। अभी ये अवगत कराएंगे, बताएंगे, कुछ कहना चाह रहे हैं। पेमेंट कट जाएगा, स्कूल लेट हो जाएगा तो पेमेंट कट जाएगा। पागल है, क्या बात करेगी? हाँ, क्या पूछना चाहते हैं? पूछना चाहते हैं क्या क्या परेशानी, कैसे कैसे परेशानी होती है? आप देख रहे हैं ना परेशानी क्या हो रहा है? हाँ। आपको दिखाई नहीं दे रहा है? दिखाई बिल्कुल दे रहा है, दिखाना चाहते 25 बरस से जो चल रहा है परेशानी ये जनता का, कौन जवाब देगा? सरकार देगी कि मुखिया देगा कि प्रखंड का BDO CO देगा? कौन देगा इसका? संसद से बोले 6 दिन में भरवा देंगे। 6 दिन कहाँ गया? 6 महीना हो गया। 6 महीना छोड़िए ना, 6 बरस हो जाएगा तो ऊपर नहीं होगा। ऐसा संसद है कि धरती पर ऐसा संसद को नहीं रखना चाहिए। कि क्या करें, मोदी के नाम पर हम लोग वोट देते हैं। क्या बात है, क्या बात है, सही बात है। तो ऐसा कुत्ता को हम लोग जूता से मारते हैं। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। बताइए, आने जाने में अगर किसी को रोगी की तबीयत खराब हो गया, हॉस्पिटल पंचायत में नहीं है, जाने के लिए छपरा है चाहे पटना है, तो दूसरा रास्ता नहीं है। अगर जाना है, हाईवे में जाना है तो आप लोग टीचर हैं जी, तो आप लोगों के जाने में भी स्कूल जाना होता है इसी रास्ते से? पूरे जानते के लिए परेशानी है। हम लोग टीचर हैं, जाने का यही रास्ता है। यही है रास्ता। इसी रास्ते से बच्चों के भविष्य का निर्माण भी होगा और इसी रास्ते से उसे भी जाना है जो बच्चों के भविष्य का निर्माण करेंगे। देखिए शिक्षक लोग हैं, इनको चाहे कोई भी परेशानी आ जाए स्कूल जाना ही है। नहीं जाने पे सरकार का मार झेलना पड़ेगा, हमेशा पनिशमेंट दी जाएगी कि आप लोग ड्यूटी पे समय पर नहीं आए। लेकिन ड्यूटी जाने का जो रास्ता है उसे देख लिया जाए किस तरीके से, कितना बुरा हाल है। एक बार दिखाओ, इस साइड में दिखाओ, दिखाओ ये कच्चा रास्ता कब ये बनेगा। और ये अपने बदहाली की हालत पे रो रहा है कि कब इसका समाधान होगा, कब इसे बनाया जाएगा और गांव वाले कब परेशानी से उबरेंगे। किसी को कुछ नहीं पता है। सब लोगों को बस एक उम्मीद बताई जाती है कि 5 दिन 6 दिन 10 दिन में बन जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं। मुखिया और सांसद भी इसी रोड से आते जाते हैं, पर सबका आने जाने का रास्ता यही है। भी उन लोगों को दिखाई नहीं देता है, किसी को कुछ दिखाई नहीं देता है। चलिए उम्मीद करते हैं कि इस जी एक विनती होना चाहिए। हाँ बोलिए। अगर रोड दुरुस्त नहीं हुआ तो प्रधानमंत्री से मुख्यमंत्री तक ईंट तक हम लोग बजा देंगे। इतना तो पावर हम लोग को है, जनता में इतना पावर है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जनता में ही पावर है। वर्षा है, हम लोग जीवन वर्षा है, जीवन भर खातिर हम लोग शोषण देते हैं, हर एक चीज के सुविधा देते हैं, वोट देते हैं, चाहे कोई चीज हम लोग देते रहते हैं। सही बात है, सही बात है। काहे के लिए देते हैं? अपने सुरक्षा के लिए। जब इस जनता के सुरक्षा न रहे तो मुखिया किस बात की, MP किस बात की, सही बात, विधायक किस बात की? सही बात है, सही बात है। गांव वालों का समस्या। इसका मतलब कि हम लोग विचार के हैं, पानी होगा तो इस पर हम लोग धान बोएंगे, मिंटू कराएंगे। अब वो दिन आपको आना पड़ेगा। बिल्कुल आएंगे, बिल्कुल आएंगे। जब हम आपके साथ हैं, हम आपकी आवाज के साथ हैं, हमेशा हम आपकी आवाज उठाने के लिए तत्पर हैं। कब तक ऐसे जूझता रहेगा बिहार और बिहार वासी? कब तक ऐसे शिकार होते रहेंगे गांव के लोग? हर दिन हर समस्या से जूझने के लिए, हर दिन हर परेशानी को जूझने के लिए क्यों शिकार बनाया जा रहा है ग्रामीणों को? आज मैं हूं शाहजीपुर थाना क्षेत्र के गोवा पीपरपाती गांव में और यहाँ पे परेशानी ये है, लोगों का कहना है कि 500 मीटर से कम ही है ये कच्ची सड़क, जिससे पूरे गांव के लोग ही नहीं प्रशासन के लोग भी जूझते हैं। प्रशासन के पदाधिकारी भी अगर कोई यहाँ आता है तो उसके आने का भी मुख्य मार्ग यही है। अगर यहाँ माननीय सांसद जी आते हैं तो उनके आने का भी मुख्य मार्ग यही है। अगर यहाँ पे मुखिया जी को मार्केट अगर धोबोल जाना है तो उनका भी मुख्य मार्ग यही है। अगर यहाँ विधायक जी को आना है और विधायक जी को जाना है तो उनके आने का भी मुख्य मार्ग यही है। और ये लोग हमेशा आश्वासन देके जाते हैं कि इस बार ये सड़क बना दी जाएगी। हर बार कुछ ना कुछ हल्का फुल्का काम कर दिया जाता है ताकि गांव वालों को लुभाया जा सके, और लुभाने के बाद फिर जैसे इनका काम निकलता है सब लोग अपने कान में तेल डाल के सो जाते हैं। आखिर क्यों गांव वाले समस्या से जूझने को हुए हैं मजबूर? चलिए हम बात करते हैं। हम गोवा पीपरपाती का स्थानीय लोग हैं, इनसे पूछते हैं कि क्या परेशानी और क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं। क्या परेशानी है बताइए जी। परेशानी ऐसा है कि जब बारिश के जब होता है तो फिलहाल ये रास्ता बहुत ही मतलब खतरनाक हो जाता है, बहुत, और कुछ ऑप्शन आता नहीं है। तो मैं यही निवेदन करना चाहता हूँ कि जो जब तक मतलब ये रोड का जब तक ये मतलब समाधान नहीं होगा तब तो हमारे बच्चे असुरक्षित है। असुरक्षित होने के कारण बात ऐसा है कि यहाँ पे लोग सोचते हैं कि मैं इस रोड से जाऊं, लेकिन कुछ डर सताता है उन्हें कि मैं गिर जाऊंगा, कि मैं आगे चले मेरी कुछ दुर्घटना हो जाएगी। आए दिन यहाँ पे एक्सीडेंट भी होते रहता है। एक्सीडेंट तो है, लेकिन अपने मेरे जो बच्चे हैं वो लोग वो आते हैं तो वो लोग इसी
मतलब टेंशन में रहते हैं और बहुत ही इसमें रहते हैं कि मैं जाऊंगा वहां गिर जाऊंगा, ऐसे कुछ घटना हो जाएगी। तो उन्हें जोर जबरदस्ती करके मैं उन्हें दूसरे रास्ते से स्कूल option के देता हूं। बच्चे जो जाते हैं, दिखाइए एक बार कि स्कूल के बच्चों के जाने का भी रास्ता यही है। अगर उनके अपने भविष्य के लिए, उनको पढ़ने के लिए कहीं जाना है तो उसका भी रास्ता यही है, और भविष्य इस रास्ते से निर्माण होगा ऐसा देख के तो नहीं लग रहा है। इसे देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि बारिश के समय में घर से अपने बच्चों को लोग घर में रखते होंगे, इसलिए कि भाई अगर रास्ते में जाए, कहीं गिर जाए, हाथ पांव टूट जाए तो फिर कैसे क्या होगा। पढ़ाई लिखाई भी बाधित हो जाती है, यहाँ से मार्केट जाना भी सब कुछ बंद हो जाता है, लोग सब्जी लाने के लिए भी नहीं जा पाते हैं। बारिश में ये हाल है, गर्मियों के मौसम में धूल मिट्टी से लोग परेशान हो जाते हैं। क्या क्या समस्या होती है, कैसे कैसे समस्याओं से आपको जूझना पड़ता है, बताइए। हमको तो रोज आना जाना पड़ता है, हाँ। दिन में चार बार आते हैं जाते हैं। अब मुश्किल है आना जाना बहुत। इसको जितना जल्द हो सके आप लोग वायरल कीजिए कि रोड ठीक हो सके। तो आप लोगों ने यहाँ के मुखिया से, विधायक से, सांसद जी से कहा नहीं इस बारे में? सभी लोग आते हैं जाते हैं देखते हैं, लेकिन कोई किसी का ध्यान थोड़ी है इस पे। किसी को इससे कोई मतलब नहीं है। यही रास्ता है जिससे, इस रास्ते से कहाँ कहाँ के लोग कनेक्ट हैं, कहाँ कहाँ कौन से गाँव? गोवल गांव है, इधर सरमी से लोग आते हैं, हाजीपुर से कनेक्टेड है ये, भूगोल, धनाव, श्रीपुर, बतरौली, सब लोग आते जाते हैं इससे। आने जाने का रास्ता यही है, लेकिन दिखाई किसी को नहीं देता, चाहे वो सांसद जी हो, चाहे विधायक जी हो, चाहे मुखिया जी हो, किसी के पास इसका। विधायक जी 3 बार जीते, हाँ, कोई देखरेख नहीं है कि किसी का। ऐसे जब ये बारिश होती है तो क्या ऐसा हो जाता, क्या हम दिक्कत लोग है? इसको बंद करते हैं, इस रास्ता को ही बंद कर देते हम हैं, लोग आना जाना बंद कर देते तो हैं। फिर आने जाने का दूसरा ऑप्शन? बस 3 किलोमीटर घूम कर जाते हैं शेखपुरा होकर। अच्छा, पढ़ने लिखने के लिए बच्चों को भी जाना है तो वो भी 3 किलोमीटर दूर से ही जाते हैं। मतलब ये रास्ता बंद ही कर दिया बंद ही जाता है, हो जाता है, समझिए। टोटली बंद हो जाता है। टोटली बंद हो ऐसा जाता है है कि मतलब जितने भी बच्चे को ऑप्शन दिया जाता है कि आप लोग ऐसे टर्न करके आओ, क्योंकि यहाँ पे इनडायरेक्टली कभी घटना घट सकता है या फिर कैसे कुछ ऐसे हो सकता है, तो उन्हें बहुत दूर की जर्नी करके आनी पड़ती है। वो ऑलरेडी फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि बहुत थक जाते हैं। देखिए बच्चे आ रहे हैं इसी रास्ते से। अच्छा, एक बात बताइए कि क्या कुछ समय वगैरह भी देते हैं जब वो लोग आते हैं, हमारे यहाँ के प्रतिनिधि लोग, तो कुछ समय भी दे के जाते हैं क्या? पहले तो बात की आते ही नहीं है। वो लोग क्या बोलते हैं? पास हो गया है, बन जाएगा। अच्छा, वो लोग आश्वासन देते हैं कि जी पास हो गया, आज हो जाएगा, कल हो जाएगा, अगले महीने बन जाएगा। महीने या कम से कम 10-15-20 साल हो गया। ये स्कूल के बच्चे जा सकते हैं। ये लोग 15-20 साल हो गया। आप लोग इस रास्ते से स्कूल जाते हो? हाँ। कैसे कैसे परेशानियां आपके सामने आती हैं जब बारिश वगैरह होता है, चाहे कभी भी गर्मी के मौसम में, क्या दिक्कतें आती हैं आप लोग को? डरिए मत, बोलिए। घटना होने का गिर जाते हैं, एक बार गिर गए थे। अच्छा, गिर गए थे। हाँ। इस रास्ते से बहुत ज्यादा परेशानी होती है ना आप लोगों को? हाँ। ठीक है, जाइए। अरे जाओ, डरो मत, जाओ, कोई बात नहीं, जाओ। तो फिर आपने देखा हाँ। कि मतलब जो है हमारे स्कूल के बच्चे हैं या हमारे जो सिविलियन जो है यहाँ पे जो भी है, तो वो लोग जैसे कि हाँ। इन आए दिन गिरते रहते हैं। हाँ, तो मैं यही निवेदन करना चाहता हूँ कि जब आप लोग वोट ले रहे हैं, हाँ। हमारी समस्याओं को समझे, हाँ। और हमारे जो भी है, जैसे हम लोग के आप लोग हैं तो जाओ। हम लोग हैं, तो जैसा भी होता है हम लोग के वोट से आप लोग। अब देखिए यहाँ पे इतने मतलब मुश्किल होती है आने जाने में, बच्चों के बहुत प्रॉब्लम हो रही है। तो मैं यही निवेदन करना चाहता हूँ, जो अपने मुखिया जी हैं, जो अपने विधायक जी हैं, मैं यही निवेदन करना चाहता हूँ कि ये जल्द से जल्द ये रास्ता का समाधान करें, और हमें हमारे जो बच्चे हैं, जो हमारे बुजुर्ग हैं, वो इस रास्ता को कंटिन्यू रखें। कि मतलब कि ऐसा कहीं बंद हो जाता है, बंद होने का कारण क्या होता है कि मतलब इन और तो भी एक्सीडेंट हो सकता है, कुछ ऐसा हो सकता है। तो मैं यही चाहता हूँ, मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि कृपया जल्दी से जल्दी ये रोड का समाधान करवाया जाए, और नहीं तो फिर हम लोग दूसरा ऑप्शन लेंगे। हम लोग डायरेक्ट मंत्री से मिलने जाएंगे और अपने बात को रखेंगे, नहीं तो प्रशासन के भी पास जाएंगे, और जैसा होता है फिर हम आगे के स्टेप लेंगे। और मैं यही बोलना चाहता हूँ, मैं अपने बात को खत्म करना चाहता हूँ कि कृपया करके ये रोड का समाधान कराएं।
सही बात है, बिल्कुल सही बात है कि अगर आप लोग नहीं सुनेंगे तो आपसे ऊपर भी लोग जाने के लिए मजबूर हैं। वजह सिर्फ यही है कि ये रास्ता बहुत जरूरी है, क्योंकि इस रास्ता से बच्चों के भविष्य का निर्माण होगा। गांव वालों के लिए खाने पीने की चीजें इसी रास्ते से लाई जाती हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं। यहाँ अगर कोई बीमार पड़ता है तो तुरंत नजदीक का जो मार्केट है, धोबोल बाजार है, वहां भी जाने का मेन रास्ता यही है। दवा खरीदने के लिए डॉक्टर का भी धोबल सब प्रबंध है। सारी चीजें धोबल से आती हैं, दवा, डॉक्टर, सारी चीजें धोबल से मानने की मैंने आती है यहाँ। मतलब यह है कि अगर ये रास्ता नहीं बनता है तो कभी भी कोई भी बड़ी दुर्घटना घट सकती है, और उसका जिम्मेवार कोई नहीं है, उसको देखने वाला कोई नहीं, देखने वाला नहीं है। हम लोग कह के थक गए हैं, परेशान हो गए हैं, कोई सुनता नहीं है हम लोग। कोई बात नहीं, इस बार ये बात सुना जाएगा और इस बार इस बात को उनके कानों तक पहुंचाया जाएगा, को बनवाए ताकि गांव वालों की परेशानी दूर हो, गांव वाले खुशहाल रहें। क्योंकि गांव वालों को आपसे किसी घर के खाने के लिए कोई चीज नहीं चाहिए, उनको बस सुविधा चाहिए, और वो सुविधा आपको अपने घर से नहीं देनी है, वो सुविधा सरकार दे रही है। और सरकार की योजनाओं को आप हमेशा ताक पे रख के उसके बाद अपने घर की रोजी रोटी अपने घर को भरते हैं, और गांव वालों को परेशानी से रोज जूझना पड़ता है। गांव वालों की परेशानी का कोई मतलब नहीं आपके पास। लेकिन देखिए, अभी जब से हम लोग हैं तब से देखिए मुख्य मार्ग यही है, यही रास्ता है जिससे लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं। और ये रास्ता देखिए कितना चालू रास्ता है, और इस रास्ते पे अगर ध्यान नहीं दिया जाएगा तो क्या होगा इस गांव वालों का? कैसे लोग अपने आप पे भरोसा करेंगे, कैसे लोग आप पे अगली बार विश्वास करेंगे? इसलिए जल्द से जल्द रास्तों को बनवाया जाए, इस बात पे ध्यान दिया जाए।